झारखंड की खबरों में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। साइकिल वितरण के लिए प्रखंड और जिला प्रशासन अनुश्रवण समिति का गठन कर दिया गया है। कल्याण विभाग इस साल 8वीं और 9वीं के SC ST पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 6 लाख बच्चों को साइकिल देगा। संक्रमण के कारण पिछले साल साइकिल का वितरण नहीं हो पाया था। इस बार कल्याण विभाग ने 2020-21 और 2021-22 दोनों साइकिल के लिए साइकिल खरीद के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार बच्चों के खाते में DBT के माध्यम से पैसे नहीं दिए जाएंगे और राज्य में साइकिल वितरण के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। लाभुक छात्र छात्राओं को आवेदन के साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। कल्याण विभाग ने ड्रॉप आउट रोकने के लिए वर्ष 2002 और 2003 में साइकिल वितरण की योजना शुरू की थी। उस समय गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को साइकिल देने का फैसला लिया गया था। साथ ही दोस्तों, संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों के ही प्रभावित होने की आशंका है। वीकेंड पर बाजारों में लोग बच्चों के साथ नजर आते हैं। अन्य दिनों की तुलना में बाजारों में भी भीड़ अधिक नजर आ रही है, इसलिए सरकार ने वीकेंड पर कंप्लीट लॉकडाउन किया है। कोरोना काल में पहली बार जब झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, शनिवार की शाम 4 बजे से यह शुरू होकर 38 घंटे तक यानी सोमवार की सुबह 6 बजे तक किया गया। वीकेंड लॉकडाउन का पालन करने के लिए रैब की 3 कंपनियों के साथ 600 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। साथ ही दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा की परपोती जॉनी मुंडा की सब्जी बेचते तस्वीर वायरल होने के बाद सोनू सूद ने बड़ी मदद की है। पिछले दिनों अभिनेता सोनू सूद ने उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की बात कही थी और जॉनी मुंडा बिरसा कॉलेज खूंटी में मुंडारी भाषा से ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 की किताबें खूंटी में उपलब्ध नहीं थी। रांची से दोनों सेमेस्टर में लगने वाली सारी किताबें और कॉपियां सोनू सूद ने खरीदवाकर जॉनी को खूंटी भिजवा दी है। वहीं बिरसा कॉलेज प्रबंधन ने जॉनी की सारी फीस भी माफ कर दी है। साथ ही दोस्तों, डुमरी थाना क्षेत्र स्थित बासा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से 3 युवक पानी के बीच फंस गए। तीनों ने नदी के बीच स्थित एक चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचाई। युवक नदी में बह रही लकड़ी को चून रहे थे और इसी दौरान लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। करीब 3 घंटे तक चट्टान में ही तीनों फंसे रहे। इसके बाद जलस्तर कम होने पर वो खुद ही नदी से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नदी के किनारे अभिषेक कुमार, सिकंदरा लोहरा, अविनाश सिंह बाढ़ के पानी से बहकर आई लकड़ियों को निकाल रहे थे और नदी में पानी कम होने की वजह से तीनों बीच में चले गए। साथ ही दोस्तों, झारखंड में शनिवार को साहिबगंज के रास्ते मानसून प्रवेश कर गया। 5 साल में पहला मौका है जब राज्य में मानसून समय पर आया। आमतौर पर मानसून को केरल से झारखंड आने में 12 दिन लगते हैं। केरल में इस बार 3 दिन देरी से आया और 9 दिन में ही झारखंड पहुंच गया। इसने एक साथ संथाल परगना क्षेत्र के 6 जिलों को कवर कर लिया है और मानसून के आने और आगे बढ़ने के लिए स्थिति और भी अनुकूल है। वह दोस्तों, अपने जीजा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 3 साला को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 18 अप्रैल को गुड्डू यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गुड्डू की आत्महत्या करने से पहले उसके ससुर साला और साढ़ू ने पिटाई की थी। इस मामले में गुड्डू के बड़े भाई सुभाष यादव ने गुड्डू के ससुराल वालों पर मामला दर्ज कराया था। FIR के बाद से सभी आरोपी फरार होकर करीब 2 माह से फरार थे। साथ ही दोस्तों, झारखंड के लिए सुखद खबर है। दूसरी लहर में यह पहला मौका है जब पिछले 24 घंटे में राज्य भर में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। रांची में यह लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना से किसी की जान नहीं गई। यही नहीं, कोरोना का संक्रमण भी लगातार घटता जा रहा। शनिवार को राज्य में 43,653 सैंपल की जांच की गई और इनमें से 239 मरीज मिले। 493 कोरोना मरीज ठीक हुए। अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,966 हो गई, जिसका झारखंड के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वह दोस्तों, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार शाम से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है। रविवार को वीकेंड होने की वजह से काफ़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ घूमने निकल जाते थे। इसे देखते हुए परिवार को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया और इसका असर भी दिखा। शहर के जिन सब्जी मंडी में रोजाना सुबह सुबह हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, उस खादगाड़ा सब्जी मंडी में ना तो एक भी दुकानें लगी और ना ही कोई खरीदारी करने पहुंचा। वह दोस्तों, रांची में सूबे के मरीजों के लिए राहत की खबर है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद जिंदगी सामान्य होने लगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पहले की तरह सुचारू रूप से चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है और रिम्स में OPD बंद होने के कारण सामान्य बीमारी के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में शनिवार को रिम्स प्रबंधन ने OPD सेवा शुरू करने का आदेश जारी किया है और सोमवार से रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप के अनुसार रिम्स खोल दिया जाएगा।
साथ ही दोस्तों ऑटोनोमस मारवाड़ी कॉलेज में डिजिटल फोटोग्राफी व फिल्म मेकिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज में पहली बार शुरू हुए इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की क्लास कोविड-19 के चलते स्थगित था। इस कोर्स में डायरेक्टर डॉक्टर सुशील अंकन ने बताया कि सोमवार से विधिवत ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी और झारखंड में इससे लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।